नमस्कार। और ये क्लास 10th मैथमेटिक्स और इसका एक्सरसाइज है 3.2 जिसमें आप लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के अंतर्गत दो चर जो पद होते हैं उनका एक रेखीय समीकरण है वाला चैप्टर है, टॉपिक है। और इसमें हम इस पैटर्न के जो क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये लीनियर इक्वेशन का पार्ट है। इसमें आपको 3.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था और इस वीडियो के अंतर्गत आपको क्वेश्चन बताया था कि जो ग्राफ के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में बताया था। अब आपका कुछ कंडीशंस हैं। यदि कोई लाइन, टू लाइंस रहेंगी, जैसे ग्राफ में दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस इस पॉइंट पर, तो इससे यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। और ऐसी कंडीशन में हमारे पास दो इक्वेशन रहते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस सी इक्वल 0, C1 और ये C2। इस तरह से ये दो लीनियर इक्वेशन रहेंगे, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। तो एक लाइन इक्वेशन ये है 1 और दूसरी लाइन 2 है। यदि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ये सिचुएशन आएगी a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, ये होना चाहिए। और यदि ये लाइंस पैरेलल होती हैं, यदि आपके पास दो लाइंस पैरेलल हैं, फर्स्ट और ये सेकंड, तो पैरेलल की कंडीशन में आपको a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2 होगा और पैरेलल लाइन प्राप्त हो रही है आपको। तो यहां पर जब पैरेलल लाइंस प्राप्त होगी तो इसमें नो सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और उसकी कंडीशन ये आ जाएगी कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 का रेशियो है वो इक्वल होगा, पर c1 अपान c2 अनइक्वल हो जाएगा। फिर यदि दो लाइंस, यदि ग्राफ में x एंड y, x एंड y, x एंड y, यदि आपको एक लाइन और दूसरी लाइन भी इसी पर ही ओवरलैप हो रही है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों लाइन इसी पर हैं, तो उस सिचुएशन में यहां पर a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 होगा। और ये को इंसिडेंट लाइन कहलाती है, को इंसिडेंट लाइन्स। आपका ये दो सिचुएशन में इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इस कंडीशन में प्रॉब्लम can be solved
और इन दो सिचुएशन में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। और इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं नो सॉल्यूशन, और इसमें भी आप लिख सकते हैं मैनी सॉल्यूशन रहता है इसका, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आती है कंडीशन में, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। इसमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं और केवल डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया जाता है। जबकि ये जो प्रॉब्लम है इसमें ही केवल आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो सिस्टम में आता है और इसमें आप कंसिस्टेंट लिख सकते हैं ये दोनों सिचुएशन के लिए, फर्स्ट में भी और सेकंड में। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है उसमें आप ये लिख सकते हैं कंसिस्टेंट, हिंदी में कहते हैं इसको संगत। और ये जो है इनकंसिस्टेंट, असंगत। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है और A1/A2 और B1/B2 अनइक्वल होता है। इसमें C1/C2 के लिए निकालने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें यदि आपको ये कंडीशन प्राप्त होती है तो लाइन पैरेलल होती है ग्राफ में और इससे कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता। इसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं, असंगत। जबकि इसमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल रेशियो में होते हैं और इसे कंसिस्टेंट कहते हैं। और संगत मतलब हिंदी में, और अनंत अनेक हल होते हैं मतलब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, और ये संपाती भी कहलाता है। संपाती, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, अनंत बहुत अधिक हल प्राप्त होते हैं। कई जगह पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पर, इसमें एक ही पॉइंट है इंटरसेक्टिंग। तो इससे संबंधित प्रॉब्लम हम पहले सॉल्व करके देखते हैं कि कौन से प्रॉब्लम में आपको इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन प्राप्त होगा, किस में यूनिक होगा और किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है। तो जैसे आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 3.2 का पहला क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है 5x - 4y - 8 = 0 और दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। ये दिया हुआ। इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो पहले इक्वेशन से और ये दूसरा इक्वेशन है, तो हमारे पास A1 = 5, B1 = -4, C1 = -8, जबकि ये A2 = 7, B2 = 6 और C2 = -9। आपको केवल x, y के आगे के जो नंबर हैं उनको ही A1, B1 कहा जाता है, और जैसे y के आगे नंबर में 4 है तो उसके साथ माइनस भी शामिल करना है, तो -4। x, y को नहीं लिखना है इनमें साथ में। इस तरह से ये नंबर हो जाते हैं। अब इनका जब आप रेशियो निकालेंगे तो A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 2/3, और C1/C2 -8/9 तो आप देख रहे हैं इसमें कि 5/7 not equal -2/3 means A1/A2 not equal B1/B2 हो रहा है, और पहली कंडीशन आ रही यूनिक सॉल्यूशन। तो ये जो इक्वेशन है ये आपका यूनिक सॉल्यूशन में आ रहा है।
यूनिक सॉल्यूशन मीन्स अद्वितीय हल, और इसे आप इंटरसेक्टिंग लाइन कह सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस प्राप्त हो रही है, और आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कंसिस्टेंट, मतलब संगत में। तो इतना चीज आप यानी कि इसमें बारे में बताएंगे ये आंसर के रूप में। फिर इसके बाद यदि आपको जब सॉल्व करना है तो हम आगे चलकर एलिमिनेशन मेथड से, ग्राफ मेथड से, इस तरह से ग्राफ में इंटरसेक्शन लाइन प्राप्त हो जाएगी, इंटरसेक्शन पॉइंट भी प्राप्त हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो इसे हम प्रतिस्थापन विधि हिंदी में कहते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जिसे हिंदी में आप ब्रज जो गुणन विधि होती है, तिर्यक गुणा वाली विधि, उससे सॉल्व किया जाता है, जो प्रॉब्लम आपको आगे सॉल्व बताएंगे। फिलहाल इस एक्सरसाइज में 3.2 एक्सरसाइज में आपको बस यही बताया जाता है कि इनमें से कौन से टाइप के ये इक्वेशन आपको दिए गए हैं। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, का सेकंड वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको ये चेक करके बताना है कि ये आपका इंटरसेक्ट है या पैरेलल है या कोई इंसिडेंट में आ रहा है। 9x + 3y + 12 = 0, और सेकेंड इक्वेशन है 18x + 6y और साथ में आपका +24 = 0। तो इसका कंपेयर जब हम इससे करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से, और इसे a2x + b2y + c2 = 0 से, तो a1 = 9, b1 = 3, c1 = 12, जबकि a2 = 18, b2 = 6 एंड c2 = 24। अब आपको यहाँ पर a1 अपान a2 9/18 1/2, b1 अपान b2 3/6 3 1 3 3 6 1/2, and c1 अपान c2 12/24 और 1/2। इस तरह से आप देख रहे हैं कि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 और इक्वल c1 अपान c2, सभी की वैल्यू 1/2 के इक्वल प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइन के साथ साथ ये कोइंसिडेंट है, क्योंकि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है। यहीं पर इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मीन से कोइंसिडेंट में प्राप्त हो रहा है। कोइंसिडेंट मतलब होता है संपाती हिंदी में। इसका मतलब ये होता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप हो रही है, और इसे इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं किया जा सकता किसी मेथड से, बस डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं कोइंसिडेंट, हिंदी में संपाती, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है इसमें। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसका मतलब अनंत है, अनेक हल प्राप्त हो रहा है ये आपका। फिर इसके बाद आपको जैसे कोई प्रॉब्लम और भी सॉल्व करने के लिए बताया गया है, तो जैसे सॉल्व करने के तरीके में क्वेश्चन नंबर 3 का कोई टिपिकल वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
इसमें आप थर्ड का फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 4/3 x प्लस 2y इक्वल 8। और दूसरा इक्वेशन है इसी में, ये पहला इक्वेशन रख लीजिए और दूसरा इक्वेशन इसमें दिया गया है आपको 2x प्लस 3y इक्वल 12। तो इसको पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, या 3 का मल्टीप्लाई सभी में कर दीजिए आप। 3 4/3 3 2y और 3 इंटू 8, ये इंटू कर दिया सबका 3 में, 3 से 3 कैंसिल हो गया है और यहाँ पर x है, तो ये 4x प्लस 6y इक्वल 24। 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल 0। और जो सेकेंड इक्वेशन है आपका, इसको भी रीअरेंज कर लीजिए, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0। अब आप ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 से इसको कंपेयर करेंगे, तो ये a1 इक्वल 4, b1 इक्वल 6, c1 इक्वल माइनस 24 और यहाँ पर a2 इक्वल 2, b2 इक्वल 3 एंड c2 इक्वल माइनस 12। तो आप देखेंगे कि a1/a2 4/2, ये 2 से कैंसिल हो गया तो आपका 2 प्राप्त होगा। b1/b2 6/3, तो इससे भी 2 प्राप्त हुआ। और c1/c2 माइनस 24/-12 माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 प्राप्त हो गया। तो यहाँ भी एक बार a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इक्वल 2 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ये आपका जो प्रॉब्लम है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और ये आपका लिख सकते हैं हमें इसमें कंसिस्टेंट, ये इस तरह से। अब आपको एक प्रॉब्लम, कम से कम एक यूनिक सॉल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है यहाँ पर, और ये आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का सॉल्यूशन प्राप्त हो गया है। अब आप चाहते हैं कि इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा भी हो जो नो सॉल्यूशन में चले। तो उसके लिए क्वेश्चन इसी 3.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 4 और 4 का आपका क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0, और सेकंड इक्वेशन दिया गया है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। ये है। अब इसमें आपको यही सॉल्व बताना है कि ये आपका किस पैटर्न का है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और साथ साथ ये भी हम बता सकते हैं कि ये नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या पैरेलल लाइंस के हिसाब से चल रहा है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो कंपेयर करेंगे तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से। तो a1 इक्वल टू b1 इक्वल -2, c1 इक्वल -2, जबकि इसमें आपको मिलेगा सेकेंड इक्वेशन में a2 इक्वल 4, b2 इक्वल -4 और c2 इक्वल -5।
तो यहाँ पर A1/A2 2/4 मीन्स सॉल्व करने से 1/2 आ गया ये। फिर उसके बाद B1/B2 -2/-4। तो यहाँ पर आपको ये 1/2 मिल रहा है, यहाँ -2 और -4 है, और C1/C2 -2 और ये -5 माइनस कैंसिल 2/5। तो अब आप देखिए कि A1/A2 इक्वल B1/B2 की वैल्यू है इक्वल, परंतु आप देख रहे हैं कि C1/C2 उससे अनइक्वल है। तो ये आता है कंडीशन आपका नो सॉल्यूशन में, मतलब कोई हल नहीं, और पैरेलल लाइन प्राप्त होगी, समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन, और ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट, ये इस तरह से, और ये लाइन इस तरह से पैरेलल रहेगी आपकी दोनों इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इस तरह से लाइन पैरेलल प्राप्त हो जाएगी आपको। अब आता है आपके पास ऐसा प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक वर्ड प्रॉब्लम है। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Half the parameter garden whose length is 4 meter, whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, is 36 meter. Find dimensions. Find dimensions means length and breadth आपको फाइंड करना है।